हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। आज है 14 तारीख और हम आपके लिए लेकर के आए हैं 14 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर। जैसा आपने हमारे थंबनेल पे देखा है कि लिखा हुआ है कि भारत वालों के लिए आई एक कोरोना से जुड़ी बहुत बुरी खबर। तो हमारे वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि वह खबर क्या है और हम आपको बताएंगे कि मतलब कि यह कौन सी खबर है जो भारत वालों के लिए बहुत बुरी खबर आई है कोरोना से लेकर के। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो हमने कल आपको क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और किन किन लोगों ने सही सही जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं। और जो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। क्वेश्चन फिर से देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाया गया था। तो चलिए देख लेते हैं कि किन किन लोगों ने सही सही जवाब दिया है। तो पहले अमित यादव, अनुज यादव वाराणसी से, जीतू यादव अजीत यादव बलिया से, शिवम सेठ, शैलेश गुण, अमित गुप्ता, सत्यम गुप्ता, शुभम गुप्ता, शालिनी गुप्ता, आदित्य मौर्य, अंजलि मौर्य, ये लोग वाराणसी से हैं और आशुतोष यादव गाजीपुर से। तो मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो पे कमेंट करते रहेंगे और हमारे उत्साह को और आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने मित्रों में हमारी वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका जो आज का करंट अफेयर का है। हाल ही में IDBI बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हाल ही में IDBI बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंशुमान शर्मा। अंशुमान शर्मा को IDBI बैंक का नया निदेशक बनाया गया है। तो बात आई है IDBI बैंक की, तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो IDBI बैंक की स्थापना जो है 1964 में ईस्वी में हुई थी, 1964 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वह है मुंबई। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और जो इसके CEO हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो वह है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, ठीक है। तो IDBI बैंक के नए निदेशक अंशुमान शर्मा को बनाया गया है और जो IDBI बैंक है उसकी स्थापना 1964 यानी 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और जो इसके CEO हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो हैं वह है राकेश शर्मा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे कब मनाया गया है। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे कब मनाया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 13 जून। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे मनाया जाता है। अब बात आती है कि एल्बिनिज्म डे होता क्या है। तो एल्बिनिज्म डे को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं इसको कि अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। रंगहीनता दिवस, अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, यानी जिसे हम लोग ये भी कर सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस जो होता है लोगों में, उसको भी मतलब कि एल्बिनिज्म डे भी उसी को मतलब कि कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया जाता है आपका 13 जून को। प्रत्येक वर्ष 13 जून को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं कि 2020 का इसका थीम क्या था। तो इसका जो 2020 का थीम था वह था आपका, इसका थीम जो था वह था मेड टू साइन। मेड टू साइन, ठीक है। तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे 2020 का जो थीम था वह था मेड टू साइन और इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। यह इसलिए मनाया जाता है जिससे कि जो इस बीमारी से जो ग्रसित हैं, जो कलर विजन से या कलर ब्लाइंडनेस से जो मतलब ग्रसित हैं, उनके मानवाधिकार को जागरूक मतलब कि उनका मानवाधिकार क्या है उसको जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है, यानी उनका अधिकार क्या है इसके बारे में उनको पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलजार देहलवी का निधन हुआ है, यह कौन थे। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, गुलजार देहलवी का निधन हुआ है, यह कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लेखक और कवि, यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन, लेखक और कवि दोनों थे। यह उर्दू भाषा के लेखक थे।
उर्दू भाषा के लेखक थे, उर्दू भाषा के लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रतनलाल। रतनलाल ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस ने स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? किस शहर की पुलिस ने स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद शहर की पुलिस ने स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी है। इससे पहले यह आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कर दी गई और हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी कर दी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने सहकार मित्र योजना की शुरुआत किया है? किसने सहकार मित्र योजना की शुरुआत किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र योजना की शुरुआत किया है। अब बात कर लेते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की। तो यह भारत सरकार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, यह भारत सरकार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर बरकरार है? फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर बरकरार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 108वें स्थान पर। यानी भारत पहले भी पिछले साल भी 108वें रैंक पर था और इस बार भी 108वें रैंक पर ही बरकरार है। तो बात आई है फीफा की, तो चलिए थोड़ा सा फीफा के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी स्थापना का। तो इसकी जो स्थापना है वह है आपका 21 मई 1904। 21 मई 1904 को फीफा का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1904 में फीफा की स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह है ज्यूरिखा, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। ज्यूरिख। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष हैं वह है जियानो इन्फेंटिनो। जियानो इन्फेंटिनो जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो फीफा रैंकिंग में भारत 108वें स्थान पर पुनः बरकरार है। और बात कर लें फीफा की, तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और उसके अध्यक्ष जियानो इन्फेंटिनो हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुड ईयर इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? गुड ईयर इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदीप कुमार। संदीप कुमार जो है गुड ईयर इंडिया के नए एमडी बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? हाल ही में कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। 13 जून के अनुसार जो स्विट्जरलैंड देश है वो मतलब क्या है, कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश बना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जिस क्वेश्चन का हमने आपके अपने थंबनेल पे जिक्र किया था कि भारत के लोगों को जानना जरूरी है, जो कि कौन सी बड़ी खबर आई है, तो उस खबर पे हम लोग पहुंचते हैं और देखते हैं कि हाल ही में कोरोना से प्रभावित टॉप 10 देशों में भारत किस स्थान पर है। कोरोना से प्रभावित, बात यहाँ से कोरोना से प्रभावित हुई है। ठीक है, कहने का मतलब है
कि टॉप 10 जो देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना से मतलब बीमार लोग हो गए हैं या जो कोरोना के केस मामले आए हैं सामने, उन देशों में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी 13 जून 2020 के अनुसार, 13 जून 2020 तक के अनुसार, ठीक है, भारत जो है टॉप 10 देशों में चौथे स्थान पर आ गया है, जो कि कोरोना से प्रभावित देश हैं। ठीक है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही क्या एक तरह से कहा जाए तो मतलब कि बहुत बुरी खबर है, जिससे कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले 10-12 दिन पहले भारत का जो स्थान था वो 9वां स्थान था पूरे देश में। उसके बाद ये आप आगे आपका 7वें स्थान पे आया था। ठीक है, फिर 5वें पे आया और अभी चौथे स्थान पे आज के प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो स्थिति है, आज चौथे स्थान पे भारत आकर के रुका हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग या हमारे जो भारत के देश के लोग हैं वो लोग अभी से भी अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब इन देशों में सबसे पहले स्थान पे हमारा भारत हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में जो है प्रथम स्थान पे यूएस है, यानी यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य प्रथम स्थान पर है। ठीक है, जो पहला स्थान पे है यहाँ पे वह यूएस है, उसके बाद ब्राजील है, ब्राजील, और उसके बाद रसिया यानी रूस है, रसिया है, और उसके बाद आपका इंडिया है। ठीक है, तो ये दिन मतलब कि अगर भारत के लोग अभी से भी इस कोरोना को लेकर के अगर सतर्क नहीं हुए, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाए रखेंगे और अगर सरकार के नियमों का पालन, बनाए हुए नियमों का पालन अगर नहीं करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश कोरोना के मामलों में सबसे अधिक हो जाएगा और हमारा देश पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। तो प्लीज आप लोग अभी से भी सतर्क हो जाइए और इस मतलब की जो महामारी है इसमें सरकार का साथ दीजिए और अपने सुरक्षित रखिए और लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि 13 जून तक, तो 13 जून तक जो भारत का मामला हुआ है भारत में, वह आपका आ गया है 3 लाख से ऊपर केस मिल चुके हैं भारत में अभी कोरोना से। 13 जून यानी कि जो 13 जून तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें 3 लाख से ऊपर भारत के मामले मिल चुके हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं वह व्यक्ति मिल चुके हैं, जिसमें लगभग 9,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 9,000 लोगों की जो है, भारत की बात करें तो 9,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना से। ठीक है, तो अभी से आप लोग सतर्क हो जाइए और कम से कम घर से बाहर निकलिए, जरूरत पड़े तो बाहर से निकलिए और निकलिए भी तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगाना अनिवार्य है, मास्क लगा करके रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना, किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल मजदूरों के लिए शिक्षा के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरुआत किया है। इसमें क्या है कि मतलब कि जो बाल श्रमिक मजदूर हैं उनमें लड़कों को मतलब प्रति माह 1,000 रुपया मतलब कि सहायता दिया जाएगा, 1,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। और जो लड़कियां हैं, लड़कियां उनको 1,200 रुपये प्रति माह, ठीक है, प्रति माह सहायता मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है, बाल श्रमिक विद्या योजना, जिसमें कि अगर जो मजदूर लड़के हैं यानी जो 14 वर्ष से कम लड़के हैं जो मजबूरी में गरीबी में आकर के और पढ़ाई छोड़ करके और अपने मतलब कि घर को चलाने के लिए या एक तरह से कहा जाए तो अपना जीवन गुजारने के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं और कहीं ढाबों पर तो कहीं छोटी छोटी दुकानों पर कहीं मतलब कि काम करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को अभी उनकी उम्र पढ़ाई की है, इसलिए इस बात को सोचते हुए, इस बात को ध्यान रखते हुए हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कों के लिए 1,000 प्रति माह सहायता और लड़कियों के लिए 1,200 रुपये प्रति माह सहायता देने की बात कही है, जिसमें कि वह बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत यह कार्य करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी यह करंट अफेयर की वीडियो यही समाप्त होती है। चलिए देखते हैं आज का आपका होमवर्क क्या है। चलिए, तो आज का जो आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर AR-500C का परीक्षण हाल ही में किया है? क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। किस देश ने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर AR-500C का परीक्षण हाल ही में किया है? और आपका ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन, जापान। ठीक है, तो आज हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने मित्रों में एक शेयर करें, जिससे कि हमारी वीडियो और अधिक से लोगों तक पहुंच सके। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे एक रेड कलर की बटन होगी, सब्सक्राइब की बटन, उस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।